आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बीप की आवाज़ सुनी जाती है। मैं ग्रीन ब्लॉक में बेल्टों का काम करता हूँ, स्टार लगाता था 7 साल से। पीरा फोर्स वाले सबकी बना के थाने तक लेकर जाते हैं। जैसे सर उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया। सर मैं चुप नहीं रहूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। पीरा फोर्स को लेकर एक बड़ा जबरदस्त ऑर्डर आज जस्टिस अवैस खालिद साहब की कोर्ट से पास हुआ है। पीरा फोर्स के एहलकारान जिनका सारा माल पकड़ लेते थे, हजारों रुपए कमा के इन्होंने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना होता था, वो इनके लिए मुश्किल हो गया था। हमने एक रिट पिटीशन दाखिल की और पिटीशन के अंदर वो सारी तस्वीर हमने अटैच की कि ये क्या माल बेचते हैं और किस तरह बेचते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी कि जल्द ये आपके पास तशरीफ लाते हैं, बराए मेहरबानी इन मामलों को सुनिए। आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। 7 अगस्त 2025 को ये मेरे पास आए थे। इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। रो के बता रहे थे कि हम कमाना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, लेकिन हमें मेहनत मजदूरी भी करने नहीं दे रही। कौन? पीरा फोर्स। मैंने इनसे सारा मामला पूछा तो पता लगा ये शोल्डर सेलिंग करते हैं, यानी शोल्डर के ऊपर 4-5 बेल्टें रख के सेल करते जाते हैं। रास्ते में कोई भी आए उसको बेच देते हैं। मुझे इन्होंने बताया कि सर हम दुकान नहीं खरीद सकते, हमें कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, हम मांगना भी नहीं चाहते, तो बराए मेहरबानी हमारा कोई हल करें। मैंने एक एप्लीकेशन दी, सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दी, कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वजीर आला पंजाब को एक एप्लीकेशन दी। इनकी वीडियो भी बनाई और ऐवानों के अंदर तक वो वीडियो पहुंची। एक मिनिस्टर हैं, इस्तेहकाक कमेटी के एक चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी इनकी आवाज़ उठाई कि जी इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। मामला यहाँ तक पहुंचा कि जब मेरी एप्लीकेशंस डिसाइड न हुई तो हमने रिट लगाई और रिट गई जस्टिस अवैस खालिद साहब के पास। और बहुत नाइस जज हैं, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। पहली उम्मीद की किरण हमें जस्टिस अवैस खालिद साहब की कोर्ट से मिली जब उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर को जो एसी है मॉडल टाउन का, उसको वो एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेजी गई, लेकिन कोई हल ना निकला। हम सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में गए। सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में वंस अगेन कमिश्नर को भेजा गया मामला कि आप इनको सुने। और फिर थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जब हम गए तो पता लगता है कि कमिश्नर साहिबा ने बड़ा जबरदस्त फैसला लिया है। इरफान जैसे कई लोगों को जो शोल्डर सेलिंग करते हैं, ना तो वो इंक्रोचमेंट करते हैं और ना पब्लिक न्यूसेंस करते हैं, उनको अलाउ कर दिया है कि वो हक हलाल की रोजी कमा सकें। 2 लोगों को सल्यूट करना बनता है, एक तरफ जुडिशरी को जिन्होंने डायरेक्शन दी और दूसरी तरफ एग्जेक्टिव में मैडम कमिश्नर मरियम खान साहिबा को मैं स्पेशल सल्यूट करूंगा कि उन्होंने इस शख्स की आवाज़ सुनी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे जिन्होंने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी, मासूम लोगों की आवाज़ सुनी, उन लोगों की आवाज़ सुनी जो ना मांग सकते हैं, ना उनको कोई नौकरी देता है, ना वो दुकान खरीद सकते हैं, हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं और बदले में सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको कोई भी पीरा फोर्स का एहलकार आकर उनका सामान ना छीन ले, उनको तंग ना करे, पर्चे ना काटे, तशद्दुद ना करे। अरफान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर ने जो शुरू से आपके साथ शेयर किया है A to Z अल्हम्दुलिल्लाह सब सच है, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है। और मैडम ने जो फैसला दिया है सारे एविडेंस देखकर, सारा कुछ देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब की आवाज़ सुनी जाती है। ये नहीं कि गरीब की आवाज़ कोई अफसराने वाला नहीं है, अभी भी मौजूद हैं। मैडम ने जो फैसला किया है हक सच की बिना पर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो आप 3 बेटी हैं, मैडम को देख के तो मुझे भी शौक हो गया कि मेरी भी कोई बेटी मरियम खान जैसी हो। अच्छा। जो हक परस्त हो, हक पे बात करे। किसी को वकील भी बनाएंगे कि नहीं? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे बेटा देगा तो हो सकता है मेरे ज़हन में पहले आप आइडियल हो। नहीं, बेटी को भी बनाए वकील इंशाल्लाह ताला, मैं कोशिश जरूर करूंगा। और जजेस को लेकर क्या ख्याल है? जज साहब, जस्टिस अवैस खालिद साहब, सलूट है ऐसे जजेस को जो अभी भी हक सच के ऊपर खड़े हुए हैं, गरीब के साथ दे रहे हैं ऐसे महंगाई के दौर में। आपको यकीन हो गया ना कि जजेस लोगों के भले के लिए? सर मुझे वो भी यकीन हो गया जिस दिन मैं पहली बार बाहर आया था ना, मैंने आपका एक फिक्रा पढ़ा था कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा आज हम भी साहिब-ए-आवाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए मैं साहिब-ए-आवाज़। तो सच का साथ दे, सिर्फ सच बोलें, कुछ नहीं होता, कोई दुनिया की ताकत आपको कोई नहीं। मेरे दोस्तों कुछ हद तक समझ लें कि मैं जज्बाती सा भी हो गया हूँ। वजह यह है कि लोग जब किसी बंदे के पास आते हैं कोई उम्मीद की किरण लेकर और उसकी वो उम्मीद पूरी हो जाए तो उससे बढ़ के क्या है। इस पूरे मामले को लेकर, पीरा फोर्स के इस पूरे केस को लेकर जो लिटिगेशन फाइल हुई और उसके अंदर जो रिलीफ मिले, जो जजेस का बड़ा ज़बरदस्त रोल था, जुडिशरी का, एग्जेक्टिव का जो रोल रहा है बहुत ज़बरदस्त। और मैंने ये महसूस किया जितना बड़ा अफसर है उतना ही उसका बड़ा दिल है।
और कई अफसर तो ऐसे हैं जिनका दिल उनके गुर्दे से भी बड़ा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और स्पेशली मिनिस्टर साहब है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मरियम खान, नहीं मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने इस्तेहकाक कमेटी में बैठ के आपकी हमारी उनका आवाज नाम उठाई था थी, अवैस विर्क साहब। अवैस विर्क साहब। आपको खसूसी तौर पे सलाम, आपने आवाज़ उठाई, आपने असम्बली में बैठ के आवाज़ उठाई, इस्तेहकाक कमेटी के अंदर आवाज़ उठाई। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।